हेलो जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो जी देखिए, यहाँ पे हम लोग आए हुए थे क्लिनिक। यहीं पास में है एक डॉक्टर, मतलब तो वहीं पे ना बिटिया को लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए बिटिया को लग रहा था इंजेक्शन। और इंजेक्शन लगने उसको पता ही नहीं था कि उसको इंजेक्शन लगने वाला है, तब तो फिर वो लगवा ली। अगर पता होता तो फिर वो नहीं लगवाती। तो वैसे बाबूजी इतना परेशान नहीं करी, थोड़ा ही रोई वो, पता नहीं कैसे। अभी ना जब से हम लोग आए हैं ना वहाँ से, गांव से, तब से जो है ना दोनों बच्चों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खास करके बेटी का। और अभी देखिए सुबह के टाइम पे 9:30 बज गया है, अभी तक सो ही रही है बेटी मेरी। क्योंकि रात में ना इसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है, इतनी ज़्यादा मतलब जो है परेशान हुई है। और बस उसको वो सो रही थी ना, तब तक मैं सोची। और थोड़ा सा ना बूंदा बूंदी भी हो रहा था बारिश, तो वैसे उतना नहीं गिर रहा था कि मैं जो है यहाँ पे ब्रश ना कर पाती। तो मैं चली आई थी ब्रश करने के लिए, जब तक वो सो रही है ना तब तक मैं ब्रश वगैरह कर लूँ। क्योंकि अभी तो ऐसा है ना कि प्रॉपर मुझे उसी के साथ रहना होता है, बेटी के साथ। तो काम वाम तो खैर छोड़ देती हूँ, मैं काम वाम अभी नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब मेन मेन है ना उसी को बस कर रही हूँ। क्योंकि उसको ध्यान देना, उसके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है काम को लेकर के। तो यहाँ पे हो गया था मेरा ब्रश। और अभी भी सोई रही थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा यहाँ किचन का थोड़ा सा हुलिया मैं ठीक कर देती हूँ। तो मैं सोची कि बर्तन वगैरह जमा देती हूँ, और बर्तन वगैरह जमाने के बाद ना फिर मैं अभी ना चाय नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि फिर मेरा भी बीपी जो है ना लो हो जाता है, तबीयत मेरी भी ख़राब हो जाती है। तभी क्या है ना, मुझे खुद को भी थोड़ा सा जो है देखना होता है। तो नाश्ता तो वैसे मैं बना ली थी, क्योंकि बाबू स्कूल गया हुआ है ना, तो सुबह ही नाश्ता बना लेती हूँ। जब स्कूल जाता है तो बस उसी को जो है ना वापस से उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के ना मैं पोहे को जो है ना गर्म करी थी। ये अभी बनाई हूँ पोहा, तो उसी को जो है खाऊंगी। और साथ ही साथ दूध भी लूँगी। अभी तो सुबह दूध वगैरह भी नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि जब से उठ रही हूँ ना बिटिया के ही ऊपर ही जो है ना सारा ध्यान रहता है। अभी ना बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। तो ये देखिए मेरा हो गया है नाश्ता रेडी। तो चलिए अभी जो है ना पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। अगर बिटिया अगर उठ गई होगी ना तो फिर तो काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर ये सोए रहेगी ना तो मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पे आके ही मैं बैठ के उसके साथ ही यहाँ पे खा रही थी। क्योंकि ना ये बीच बीच में ना आवाज़ लगाती रहती है कि मम्मी मम्मी करके, तो मैं सोची यही बैठ जाती हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना मैं खा ही रही थी कि ना अचानक से फिर वो जो है उसके बाद उठ गई थी। तो उठने के बाद ना फिर वो मुझे देखी, तो वो उसको जो है ना चाय बिस्किट चाहिए था। और बस सच बता रही हूँ, कल पूरे दिन से कुछ नहीं खाई है। आज मेरी बिटिया उठी है ना, तो उसको मतलब मुंह से, अपने मुंह से बोली है कि मुझे चाय बिस्किट खाना है। तो चाय तो था नहीं, तो मैं दूध दे दी थी और बिस्किट दे दी थी। तो फिर जो है ना वो खा रही थी। और जब वो खा रही थी ना तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कल पूरे दिन मेरी बच्ची जो है कुछ भी नहीं खाई थी। तो होता है ना एक माँ को, जैसे बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँ का भी मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है। मेरी बिटिया को ना बहुत ज़्यादा अभी उल्टी दस्त वगैरह हो गया है। तो अभी मैं देख रही हूँ ना बहुत सारे न्यूज़ वगैरह, जैसे डायरिया वगैरह, ये सब के लक्षण भी होते हैं। तो और बहुत सारे लोग ना ऐसे न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग मतलब जो है इसमें ख़त्म भी हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ा टेंशन होता है। तो इसी वजह से ना मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। और तब से जो है ना मैं बेटी को ही प्रॉपर टाइम दे रही हूँ। इसको घोल वगैरह पिलाना, नारियल पानी वगैरह, मतलब पूरा प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ कि जो है ना थोड़ा बहुत जो है बिटिया को एनर्जी मतलब आए। क्योंकि उल्टी दस्त ऐसा है ना कि जैसे उल्टी दस्त होते रहता है तो पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है, और पानी की कमी के कारण ही होता है ये चीज़। तो इसको जो है ना हम लोग अभी जैसे गांव गए थे, तो वहाँ का जो खान पान था ना, तो थोड़ा सा खान पान की वजह से कारण ही होता है। क्या है ना, हम बड़ों का तो खैर हो जाता है, लेकिन बच्चे कहाँ से मतलब एडजस्ट कर सकेंगे। तो इसी वजह से ना उन लोग का ऐसा था। तो देखिए उसके बाद मैं उसको नाश्ता वगैरह, मतलब नाश्ता नहीं कराई हूँ, नाश्ता नहीं करूँगी बोली। अभी भी उसका मन ना उतना अच्छा नहीं है कि वो नाश्ता करे। तो चाय बिस्किट खा लिए, वही बहुत बड़ी बात है, कम से कम पेट में कुछ तो गया। तो उसके बाद फिर से वो सो गई थी। और फिर मैं आई थी, ये वाला जो बाल्टी है ना, तो मेरे मायका वाले घर पे अभी पेंट वगैरह का काम हो रहा था, तो वहीं का बाल्टी है। तो आप लोग तो जानते ही हैं हम लोग को बाल्टी की कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरना होता है। तो बस मैं यही सबको अभी जो है ना मैं सोची कि धो देती हूँ, क्योंकि फिर टैंकर आता है तो फिर पानी भरने का काम आ जाएगा। तो बस इसको यहाँ पे धोने में लग गई थी। और पूरे अच्छे से मैं इसको साफ़ कर डाली थी। जब मिस्टर आए ना देखे, तो वो बोल रहे थे कि अरे वाह, बाल्टी तो मस्त चमक गया है। तो ना इसको अच्छे से चमका दी। और ढक्कन में ना थोड़ा थोड़ा सा ना किनारे किनारे में लगा हुआ था कलर, तो उसको ना अंदर मैं पाइप से ना मतलब धोऊंगी, तब जाके वो निकलेगा। और बस धोने के बाद जो है
यहाँ को भी अच्छे से मैं पानी से धो दी हूँ। और अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा गीला है मेरा आंगन, तो आंगन को तो झाड़ू वाड़ू लगाते बनेगा नहीं, तो वो वैसे ही रहेगा। आज थोड़ा सा मौसम ना मतलब बारिश वाला जैसा है, मतलब हल्का हल्का बूंदा बूंदी हो रहा है, तो फिलहाल मैं आंगन को कुछ नहीं करूँगी। अभी यहाँ पे मेरा हो गया, तो अब चलूँगी मैं अंदर। अभी वो सो रही है ना, तब तक मैं कुछ कुछ और जो काम है ना इम्पोर्टेंट वाले, तो वो सब मैं निपटा लूँगी। और देखिए बाल्टी कितना चमक गया था। और फिर बस मैं मिलती हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे जो है ना मेरा पढ़ाई लिखाई चल रहा है समझिए, मतलब बाबू का एग्ज़ाम आ रहा है ना अभी हाफ ईयरली, तो उसी के लिए वर्कशीट वगैरह भेजे है ना मैडम लोग, तो वो सब ना मैं पेपर पे जो है लिख रही थी। क्योंकि मैंने प्रिंट निकालने के लिए बोली हूँ, लेकिन निकाल के ला ही नहीं रहे, तो कब प्रिंट निकाल के लाएंगे, तो कब मैं उनको जो है कराऊंगी प्रैक्टिस वगैरह बाबू को। तो इसीलिए मैं ना यहाँ पे पेपर में ही लिख रही थी, ताकि उसको जो है ना मैं रीडिंग वगैरह करा दूँ। और पता नहीं अब अभी ना देखोगे तो सारे बच्चे लोग का जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो मम्मी पापा को टेंशन हो जाता है, क्योंकि सारा भार हमारे ऊपर आ जाता है कि हमको ये पढ़ाना है, वो लिखाना है, ये कराना है। और हमारे टाइम पे ऐसा होता था ना कि सारा टेंशन हमें ही लेना पड़ता था, मम्मी पापा को तो कोई मतलब ही नहीं होता था। तो हम लोग का दिन अभी ऐसा हो गया ना कि हमारे एग्ज़ाम पे भी हमें टेंशन था, और अभी बच्चों के एग्ज़ाम में टेंशन है, तो डबल टेंशन समझिए। बस उसके बाद फिर मैं उसको करने के लिए दे दी थी। फिर मैं जो है ना यहाँ पे आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे ना ये सुबह के टाइम था वैसे तो मैं बिटिया को पूछी थी कि बिटिया आपको क्या खाना है करके। तो मेरी बेटी को ना बहुत मुश्किल से बुझाई थी मैं कि ये रोटी खा लो ऐसा करके। तो यहाँ पे बस उन लोगों के लिए ना मैं पराठा बना रही थी, और जैसे ही पराठा बनाऊंगी बोली ना, तो देखी कि यहाँ पे तेल ही नहीं था। तो जो तेल का जो प्लास्टिक होता है ना, उसमें हल्का हल्का रहता है, तो वो सब जो है ना मैं निकाल निकाल के मतलब जुगाड़ वगैरह करके फिर जो है इन लोगों के लिए ना पराठा वगैरह बना रही थी। वैसे तो पराठा मैं घी डालूंगी, लेकिन फिर भी बीच में तेल वगैरह ऐड करती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। अभी तो आते आते वैसे मिस्टर ले आएंगे, उनको मैं बता दी हूँ। तो यहाँ पे ना एक एक पराठा उन लोगों को दे देती हूँ मैं खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं जो है ना किचन की सफाई वगैरह काम वगैरह करूँगी। कम से कम बच्चे लोग का पेट भर जाता है ना, तो उसके बाद आप आराम से काम करो तो फिर टेंशन नहीं रहता। लेकिन अगर बच्चे लोग का नाश्ता वगैरह ना हुआ रहे ना, तो वो लोग भी परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैं उन लोग को ना खाने पीने के लिए दे दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं आगे का काम करूँगी। और मुझे ना किचन का भी क्लीनिंग करना है थोड़ा सा, क्योंकि जब से आई हूँ ना उधर से, तब से अब क्या है तबीयत वगैरह ख़राब है बच्चे लोगों का, तो पूरा ध्यान बच्चे पे ही चला जा रहा है। तो कुछ भी मेरा काम काज जो है नहीं हुआ है। और मेरा साड़ी वाड़ी भी रखा हुआ है धोने के लिए, तो वो भी करना है। देखती हूँ अगर आज समय मिलेगा ना तो किचन का क्लीनिंग करूँगी, लेकिन मुझे लगता है आज समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी मुझे प्रॉपर ना बिटिया को ही ध्यान देना है। देखते हैं अगर आज नहीं तो फिर कल वगैरह ना मैं किचन का क्लीनिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा मेरा किचन गंदा है। और गंदा का भी एक कारण है, क्योंकि मेरे पापा बनाते हैं ना खाना, इसी वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जैसे मैं बनाती हूँ ना तो उतना गंदा नहीं होता है, जितना वो खाना नहीं बनाते हैं ना उतना गंदा कर डालते हैं किचन को। खैर ये सब तो छोड़िए। और बस यहाँ पे बन गया था मेरा नाश्ता, अब मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं और कुछ बनाई नहीं हूँ उसके साथ, तो यहाँ पे मैं ना उन लोग को केचप के साथ दे दूँगी। तो केचप भी मेरा ख़त्म हो गया है, कि 1-1 रुपये वाला जो पाउच आता है ना, तो बस उसी में इन लोगों को दूँगी खाने के लिए। तो ये लोग ना अपना आराम से खाते रहेंगे। उसके बाद फिर मैं जो है ना आगे का काम करूँगी। और आप लोग मेरे को भी देख पा रहे हैं, मेरा मुझे भी ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है टेंशन से, मतलब मेरा भी जो है ना हाल बहुत बुरा है। क्योंकि बच्चों का जब हाल अच्छा नहीं होता ना, तो मम्मी का हाल कहाँ पे अच्छा रहेगा। तो बस अभी यही सब चल रहा है। तो चलिए फटाफट इन लोगों को दे देती हूँ नाश्ता, ये लोग जो है अपना बैठ के खाते पीते रहेंगे, फिर मैं अपना काम करूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड। अगर ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आने वाले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।